वैल्यू ऑफ एसी, सॉरी नॉट मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी हम लोग को निकालना है यहाँ पे, और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलो इसका फिजिक्स वर्जन निकालते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल। ये पूरा फुल साइकिल के लिए चलता है, हाफ साइकिल की इसमें जरूरत नहीं होती, बिकॉज हीट जनरेटेड फुल साइकिल के लिए ही होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो समझना, आरएमएस वैल्यू जो होता है वो हीट के साथ कंपेयर किया जाता है, मीन वैल्यू जो है उसको हम लोग चार्ज के साथ कंपेयर करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। मकसद क्या है हमारा दोनों में ही हमारा मकसद है डीसी इक्विवेलेंट खोजना, एसी का डीसी इक्विवेलेंट खोजना। क्यों? क्योंकि एसी में क्या हो रहा है, आ रहा जा रहा है। सपोज इसका अगर एग्जांपल तुम लोग को हम बताएं, एक एग्जांपल को मान लो अनिकेत को हमें काम दिए, अंकित को एक काम दिया और एक अनिकेत को भी काम दिए करने। अंकित क्या कर रहा है, हल्का सा काम कर दे रहा, फिर घर चला जा रहा छुट्टी पे, फिर आ रहा है, फिर कर रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर आ रहा है, कर रहा है, फिर आ रहा है, उस गलत कर दिया, नेगेटिव किया, पीछे गया, फिर आ रहा है, कर रहा है। अनिकेत क्या कर रहा है, लगातार उस काम को करते जा रहा है, करते पूरा खत्म हो गया, तब घर जा रहा है छुट्टी लेके। तो हम क्या करेंगे, दोनों काम कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों को बोल देंगे कि हमको 5 दिन के भीतर इसको कंप्लीट वर्क चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, हम नहीं देखेंगे कौन जा रहा आ रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, हम बस लास्ट में देखेंगे कि कंप्लीट नेटवर्क हमको कितना मिला। ठीक वैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एसी में क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, कम रहा है, दूसरे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है, कम रहा है, वैल्यू बदल रहा है। क्योंकि डीसी क्या होता है, एकदम स्ट्रेट काम किया जाता है। तो हम क्या देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन बढ़ रहा है, कम रहा है, हम लास्ट में क्या देखेंगे, कितना चार्ज नेट ट्रांसफर किया ये लोग इतना टाइम में। अगर पर्टिकुलर टाइम में 2 सेकंड में इतना चार्ज किया, 2 सेकंड में ये चार्ज किया, तो कौन ज्यादा किया, कौन कम किया, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जब चार्ज के साथ कंपेयर करेंगे तब क्या बोलेंगे उसको, मीन वैल्यू। और जब हीट के साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों अगर रजिस्टर डाल दिए तो दोनों ने कितना हीट जनरेट किया, तब हम उसका क्या निकाल रहे हैं, आरएमएस वैल्यू। अब कंपेयर नहीं करना, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, अगर हम तुम लोग को बोले कि अंकित तो थोड़ा आया, बीच में गैप किया, तो अंकित जितना काम किया, अंकित एक काम ठोक कर रहा है, उतना ही दिन में तुमको उतना ही काम करना है, लगातार काम करना है, तो तुमको कितना मेहनत करना पड़ेगा। क्या धीरे धीरे करने से हो जाएगा, या बहुत ज्यादा मेहनत करके वो काम को करना पड़ेगा। यानी उसका इक्विवेलेंट तुम निकालो। उसका आदत है रुक रुक के करना, तुमको लगातार करना है, तुमको लगातार करते वक्त क्या बहुत ज्यादा एफर्ट फोकस लेकर करना पड़ेगा, या धीरे धीरे वो काम तो बढ़ाने से भी हो जाएगा, उतना ही दिन में उतना ही कम। तो यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, एसी का डीसी इक्विवेलेंट, यानी एसी ने जितना टाइम में, जिस टाइम में हीट जनरेट किया, उतना हीट जनरेट करना उसको उतना ही टाइम में, तो डीसी कितना करंट चाहिए उसको, ये हो जाता है एसी का डीसी इक्विवेलेंट। और वही हम चार्ज से कंपेयर कर दिए, यानी इतना टाइम में इतना चार्ज एसी ने ट्रांसफर किया, तो उतना ही टाइम में उतना ही चार्ज ट्रांसफर करना है, तो डीसी कितना करंट लेगा, तो ये हो जाएगा मीन वैल्यू। याद रखना, चार्ज से कंपेयर करते मीन वैल्यू, हीट से कंपेयर करेंगे तो आरएमएस वैल्यू, ये एकदम याद रखना। और एक्चुअली में चार्ज से हम लोग कंपेयर नहीं करते, बिकॉज वो क्या देता है, हाफ वे, यानी आधा इंफॉर्मेशन देता है। हम लोग हमेशा आरएमएस से ही कंपेयर करेंगे। अब ये बहुत हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि एसी के ऊपर मैक्सिमम ऑपरेशन आरएमएस वैल्यू से किया जाता है। कोई भी तुम समझो ना, कोई भी सम अगर हम करने के लिए देंगे, उसमें हमको अगर करंट का रिलेशन पूछा है, तो एसी का करंट तो ऑल टाइम वेरी हो रहा है, तो कौन सा वैल्यू होगा करंट का एसी का, हम क्या करेंगे, उसका डीसी इक्विवेलेंट लेंगे, यानी आरएमएस वैल्यू लेंगे। तो मैक्सिमम टाइम तुमको एसी का आरएमएस वैल्यू लेके ही काम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि उसका आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो चलो इसका आरएमएस वैल्यू का निकालते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन समझ में आ गया कि आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है थ्योरेटिकली, तो इसको आगे बढ़ते हैं। दैट मींस वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पॉइंट, उसी वक्त में क्या है करंट, इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी का फार्मूला है, यानी आई एट टाइम टी, यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। आई एट टाइम टी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू एंड डिपेंडिंग ऑन द हार्मोनिकल फंक्शन। हमारे पास एंड वी नो दैट द फार्मूला फॉर हीट या हीट जनरेटेड बाय द करंट, क्या लिख सकते हैं, वी नो हीट जनरेटेड बाय द करंट H is equal to I square R P. Now for very small amount of time, तो very small amount of time, जो आपको I का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे I का वैल्यू जब पुट करना है तो कौन सा पुट करें, हर वक्त एसी में तो करंट I का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम को इतने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम करंट फिक्स हो जाए, और उस छोटे हिस्से के लिए हम हीट निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर very small
amount of time dt, the heat generated will be dH equal to उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो I स्क्वायर R dt। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। I का वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं I नॉट sin ओमेगा t, IT यानी I एट टाइम t, इसको I भी लिख सकते हैं IT भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, अच्छा R भी एक है, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर यहीं पे जोड़ देते हैं, I नॉट स्क्वायर R sin स्क्वायर ओमेगा t dt। तो इसमें ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, I नॉट के बदले I के बदले I नॉट sin ओमेगा t स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर R यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, ये क्या दे रहा है, स्मॉल हीट जनरेटेड फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको क्या चाहिए, हीट जनरेटेड फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ टाइम, वन वेव के लिए कितना हीट जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर कंप्लीट साइकिल दैट मींस 0 to time period t, net heat generated will be integrating the dH, and that means integrating I naught square R sin square omega t dt from 0 to t। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहीं पे इसको लिख देते हैं, यानी I naught square R इंटीग्रेशन sin square omega t dt 0 to t। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन तो यहाँ नहीं करके यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन पे हम दिखा देते हैं। हालांकि मैक्सिमम लोगों को इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है, बट जो कंफ्यूजन उसके लिए हम कर दे रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt। हम लोग sin स्क्वायर ओमेगा t को लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to t 1 minus cos 2 ओमेगा t by 2, और ये dt sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 minus cos 2 थीटा by 2। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का ही। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या कहते हैं, दो हिस्सों में इसको भाग कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 to t 1 by 2 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t by 2 dt। यानी क्या किया, इसको दो हिस्सों में अलग अलग कर दिए यहाँ पे, यानी 1 by 2 dt माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 dt। अब यहाँ पे 1 by 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ t आ जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रहेगा यहाँ पे। तो चलो इसको लिख देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 1 by 2 ब्रैकेट में सिर्फ t अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। 1 by 2 दिख रहा है, इसको बाहर ले लेंगे, चलो इसको 1 by 2 को बाहर ले लिए। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन अगर करते तो फॉर्मूला में क्या आता है, sin 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था, ये एक्चुअली में है क्या, cos a थीटा, cos a थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin a थीटा by a। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा, इंटीग्रेशन चलेगा, यहाँ पर लिमिट लोअर लिमिट 0 to t। यहाँ पे हम लोग अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, t माइनस 0 यानी कैपिटल T आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 by 2 t। अब इसके लिए देखो हाफ, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा 1 by 4 ओमेगा cos 2 ओमेगा t। ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई t। तो ओमेगा के लिए हम लोग लिख देते हैं 2 into 2 पाई बाई t, और ये t छोटे t की जगह पे कैपिटल T ले लेगा अपना जगह, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब करेंगे तो सेम चीज ही रहेगा, ये इस t की जगह पे 0 ले लेगा, तो सब मल्टीप्लाई करने से क्या देगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, सॉरी cos नहीं रहेगा, ये हो जाएगा sin हो गया sin। तो ये तो सिंपली आ गया हाफ t माइनस साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 हो गया यहाँ पे 0। अब इसमें देखो ये t और t कट गया, क्या दिख रहा है 4 पाई। 4 पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक चक्कर, यानी अगर जहां शुरू किया वहां से एक चक्कर लगा करते तो क्या होता है 2 पाई 360 डिग्री। 4 पाई मतलब क्या, दो चक्कर मारे, तो दो चक्कर मार के हम आए कहाँ, आए तो साइन 0 पे ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 0। साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0,
तो 0 माइनस 0 0, उस 0 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या दे देगा 0, तो ये क्या आ गया फाइनली 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया t/2। समझ में आया कैसे आ रहा है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को फाइनल दे रहा है H इज इक्वल टू यानी हीट जनरेटेड इज इक्वल टू I स्क्वायर R T/2। सही चल रहा है सब कुछ। I स्क्वायर R T/2, तो ये आ गया हम लोगों का फाइनल इंटीग्रेशन इसका। ओके, अब ये हम लोगों ने क्या निकाला, दिस इज द हीट जनरेटेड बाय द एसी करंट, दिस इज द हीट जनरेटेड बाय द एसी करंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का डीसी इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम लोग का मकसद क्या था कि द हीट जनरेटेड बाय द एसी करंट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, उतना ही हीट जनरेट करने के लिए फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम कितना डीसी करंट चाहिए। तो अगर डीसी करंट इसके बदले होता या आरएमएस वैल्यू का मतलब ही होता है डीसी करंट इज डीसी इक्विवेलेंट इसका। जब जब हम बोलेंगे डीसी इक्विवेलेंट मतलब समझ जाना कि इसका आरएमएस है। तो डीसी इक्विवेलेंट की अगर बात होती तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे फॉर डीसी इक्विवेलेंट या फॉर आरएमएस वैल्यू, हम लिखते रहते हैं अगर फॉर आरएमएस वैल्यू हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता, हीट इज इक्वल टू आई आरएमएस स्क्वायर आरटी। अगर आरएमएस हो तो ये फॉर्मूला लगता है वहां पे। नाउ ये हीट जनरेटेड और ये हीट जनरेटेड दोनों बराबर होना चाहिए। ये है कि एक्चुअली में डीसी इक्विवेलेंट, तो डीसी इक्विवेलेंट में भी उतना ही हीट जनरेट होना चाहिए जितना कि एसी इक्विवेलेंट में जनरेट हुआ था। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसको अगर इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 द हीट जनरेटेड इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम t। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं I स्क्वायर RT/2 इज इक्वल टू I RMS स्क्वायर RT। तो RT कट जाएगा यहाँ पे, ये फाइनली दे देगा हम लोगों को I RMS इक्वल टू I, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I नॉट यानी कैपिटल, यहाँ पे है I नॉट, तो ये हो जाएगा I नॉट यानी पीक वैल्यू इसका इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ I नॉट का स्क्वायर का रूट ओवर देंगे तो सिंपल I नॉट ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा I नॉट बाई रूट 2। ये हो गया हमारा नेट रिजल्ट जो हम लोग को चाहिए था, I नॉट बाई रूट 2। अब 1 बाई रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 0.707। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि I RMS is equal to 0.707 of peak value, which also means 70.7% of peak value। तो मीन वैल्यू जब निकाल रहे थे हम लोग, यानी चार्ज के बेस पे जब निकाल रहे थे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा था 63% के करीब कुछ मिल रहा था। लेकिन जब आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या मिल रहा है 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू। दिस इज द आरएमएस वैल्यू। एक बात नोट करना बहुत जरूरी है कि आरएमएस को हम लोग कई नाम से जानते हैं फिजिक्स में। कभी इसको बोलते हैं वर्चुअल, कभी इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, कभी इसको वर्चुअल भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या नीचे लिखे आरएमएस ना, तो आरएमएस नहीं लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है वी IV, यानी इसका मतलब क्या हो गया I वर्चुअल, ये याद रखना। तो इसलिए ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल गया है IRMS is 70.7% ऑफ दी। तो ये रहा हमारा पूरा डेरिवेशन, इसको देख लो समझ लो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर फुल साइकिल।